नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। संसद में बाबा साहेब को लेकर गृह मंत्री का बयान क्या इतना छोटा था कि उसे मीडिया में 2-4 दिन जगह मिली और उसके बाद वो टीवी की खबरों से खत्म हो गया? क्या ये मुद्दा इतना छोटा है कि उस पर टीवी चैनलों ने चर्चा परिचर्चा की ही नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर और सड़कों पर यह मुद्दा लगातार गर्म है, ये मुद्दा लगातार जीवित है। बाबा साहेब को लेकर आज बसपा का प्रदर्शन था। बसपा के प्रदर्शन से पहले समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन था। लगातार अपोजिशन इस मुद्दे को गर्म रखे हुए है और हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत मौजूद हैं और प्रशांत से ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि टीवी चैनलों से ये मुद्दा प्रशांत क्यों गायब है। गोदी मीडिया जिसे एक अल्फाज मिला है, वो उसके लिए क्या वाकई में बाबा साहेब या उनसे जुड़ी हुई चीजें वैल्यू नहीं करती? देखिए, बाबा साहब की अगर बात आप करेंगे ना, तो बाबा साहब को एक किताब तक सीमित कर दिया गया है और वो किताब जिससे ये पूरा देश डायरेक्ट होता है, जिससे ये पूरा देश निर्देशित होता है, एक बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग तक। आप पैदा होते हैं और जब तक आप अर्थी पर नहीं चले जाते तब तक आप बाबा साहब के लिखे हुए शब्दों की वजह से ही चलेंगे और वही काम करेंगे। तो आप ये देखें, लेकिन मौजूदा वक्त में है क्या कि एक शो पीस की तरह उनको बना दिया गया, उनको इतना यूज टू कर दिया गया, उनको इतना हल्का कर दिया इस सरकार ने कि आप ये सोचिए कि इस देश का गृह मंत्री अगर सदन के भीतर इतना नॉर्मल तरीके से, यानी कि जो वो व्यक्ति जो बोल रहा है और वो इतना नॉर्मली बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो बोल रहे हैं उनको इल्म नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं, और इतना गलत बोलने के बावजूद उनको उस बात में कोई गलती नजर नहीं आती है। तो आप ये समझिए कि बाबा साहेब का जो नाम है, उनका जो काम है, उसको ये सरकार या हम पूर्ववर्ती सरकारों की भी बात कर लें, वो सरकारों ने कहीं ना कहीं उनके नाम को एकदम डिमोलिश कर दिया, या अगर रखा तो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। जब जब चुनाव आए तो बाबा साहब का संविधान पकड़ लिया, माथा टेक लिया। देखा नहीं कि चुनाव हारे मोदी जी और संसद के भीतर माथा टेक रहे थे। एक पुराना बयान मुझे याद आ रहा, मेरे ख्याल से 2010 का बयान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने दलितों की जो तुलना थी एक मंदबुद्धि बालक से किया था। पुराना बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वो बयान भी इतना नॉर्मल था, इतना नॉर्मली प्रधानमंत्री दे रहे थे जितना नॉर्मली आज की तारीख में इस देश के गृह मंत्री दे रहे हैं। तो आप ये समझिए कि बाबा साहेब का नाम, भीमराव अंबेडकर का नाम भारतीय जनता पार्टी ने और इस देश की सरकारों ने कहां पर ला करके खड़ा कर दिया। एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के जो भी लोग हैं, व्यूअर्स हैं, उनको भी बताने की कोशिश करूंगा। बाबा साहब वो नाम है, बाबा साहब के नाम पर कुछ लोगों की एक भ्रांति है कि बाबा साहब दलितों के मसीहा हैं, बहुजनों के मसीहा हैं। बाबा साहब ने अगर संविधान नहीं दिया होता तो बड़ा आदमी बड़ा रहता और गरीब मजलूम की आवाज़ नहीं सुनी जाती, आज की तारीख में आपकी FIR तक थाने में दर्ज नहीं होती। ये एक बहुत बुनियादी बात मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, वो हर किसी जाति, धर्म, जेंडर से परे संविधान है इस देश का, और उसको रचने वाले हैं बाबा साहब। बिल्कुल सही। अखिलेश यादव ने सदन में जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया, और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जिस इशू को वहां पर क्रिएट किया, हालांकि उसके बाद बहुत सारी हैपनिंग देखने को मिली। प्रताप सारंगी और योगेश राजपूत अस्पताल में भर्ती हो गए, ICU तक पहुंच गए, बड़ा ड्रामा चला। हालांकि वो वीडियो भी बड़े हास्यास्पद लगते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का जो एग्रेशन बाबा साहब को लेकर के दिखा वो सदन में और उनके विधायकों का यहाँ विधानसभा में, विधान परिषद में, वो लगता है कि समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ रही है। और बाबा साहेब को लेकर के अखिलेश यादव ने एक चिट्ठी बनवाई है, एक PDA की चौपाल लग रही है। वो ये चाहते हैं कि ये इशू जो गृह मंत्री की तरफ से क्रिएट किया गया है वो जनता तक पहुंचे। ये ठीक बात है, वो चाहते हैं। और आप एक बात मैं बताऊं, अखिलेश की और नेताजी की राजनीति में ये एक बुनियादी फर्क आया है। अखिलेश ये जो स्टैंड इतना मजबूती के साथ लेकर के चल रहे हैं, नेताजी इतना मजबूती के साथ कभी नजर नहीं आए।
उनके दूसरे समीकरण होते थे। लेकिन अखिलेश का ये जो पीडीए का समीकरण है, और जितना मजबूती के साथ अखिलेश यादव संविधान, आरक्षण और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को लेकर के मजबूती के साथ खड़े नजर आते हैं, उसका फायदा अखिलेश यादव को हुआ भी 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ। और इस मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने लीड लिया। यहाँ तक कि आप ये सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के साथ वो नजर आए, जबकि अडानी, अंबानी, जॉर्ज सोरोस, इन सब के मुद्दे पर अखिलेश यादव कभी साथ में नहीं रहे, क्योंकि उनको ये पता कि जो बुनियादी मुद्दा है वो पीडीए का मुद्दा है, जो बुनियादी मुद्दा है वो बाबा साहब के अपमान का मुद्दा है। और इसीलिए वो देखिए, वो सड़क पर नजर आए, वो शिकोहाबाद में जाकर के सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को घेरते हैं, वो संभल के मसले पर अमित शाह को घेरते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरते हैं, और आप देखिए बाबा साहब के मुद्दे पर भी वो घेरते हैं। तो आप ये समझिए, अब जब 2 साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव को लगभग वक्त बचा हुआ है, ऐसे में समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल खड़ी करने वाला है, क्योंकि नंबर्स के हिसाब से देखें, परसेंटेज के हिसाब से देखें, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी, और इसी से खतरा है भारतीय जनता पार्टी को। सपा और बसपा दोनों इस मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश में हैं। आपको लगता है कि बड़ी मार कौन आपको मारता दिख रहा है? दोनों इस मुद्दे को लेकर के जमीन पर हैं, किस तरफ आपको चीजें ज्यादा बेहतर होती दिखती? देखिए, मैं एक बात बताऊं, 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर संविधान खतरे की बात थी, आरक्षण पर खतरे की बात थी, और दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग का जो मतदाता था वो शिफ्ट हुआ। CSDS का जो पोस्ट पोल सर्वे है वो उसमें दिखता है, और वो शिफ्ट इस मुद्दे पर दिखा कि उसने ये देखा कि बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, वो उस स्थिति में नहीं आ पा रही हैं कि वो भाजपा को हरा सके, लड़ाई लड़ सके। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात बहुजन समाज पार्टी के पोस्ट पोल सर्वे में निकल करके सामने आई। जब उन्होंने चुनाव के बाद बैठक बुलाई तो उसमें कोऑर्डिनेटर्स थे जो बसपा के, उन्होंने ये बात, इसका सीधा मतलब ये है कि जब दलित, शोषित, वंचित वर्ग के सम्मान और स्वाभिमान पर बात आती है तो सारी वेलफेयर की स्कीम किनारे हो जाती है। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 में सीटों के हिसाब से हाफ हो गई यूपी में क्या पूरे देश में हाफ हो। और अखिलेश यादव को भी ये पता है कि जो 24 में उनको सीटें मिली हैं 37, उसमें सिर्फ मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, उनको दलितों ने भी वोट दिया बड़ी तादाद में। ठीक बात है। उनको पिछड़ों ने भी वोट दिया, उनको ओबीसी वर्ग ने भी वोट दिया। तो जो उनके साथ या उनके पिता के साथ एक मुल्ला मुलायम वाला टैग लगता था वो भी हटा है। और एक और एग्जांपल है अवधेश पासी, जिनको वो सिर का ताज बना करके लोकसभा में अपने साथ लेकर बैठते हैं, तो उनको ये पता है कि दलित उनके साथ आ रहा है, और अगर इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी सीधी लड़ाई लड़ेगी तो वो दलित जो बसपा का कभी कोर वोटर था उसको सपा में शिफ्ट कराया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। अवधेश प्रसाद का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। आप उपचुनाव में उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की, उन्होंने गाजियाबाद की सामान्य सीट पर एससी कैंडिडेट को उतारा, तो वो लगातार पीडीए समाज को ये मैसेज दे रहा है। और मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली थी कि इसी एक फॉर्मूले पर अखिलेश की राजनीति और नेताजी की राजनीति अलग दिखलाई पड़ती है। वो पीडीए का फॉर्मूला मजबूती के साथ लागू भी करते हुए नजर आते हैं। 27 में क्या चीजें बदलती दिख रही हैं आपको उत्तर प्रदेश के सिनेरियो? देखिए, अगर ये बात आज के प्रोटेस्ट से और बाबा साहब के मुद्दे से ये बात साफ हो गई कि 27 का चुनाव जो है ना, वो इस देश के बहुसंख्यक आबादी के नाम पर लड़ा जाएगा और बहुजन महापुरुषों के नाम पर लड़ा जाएगा, और बाबा साहब अम्बेडकर का ये मुद्दा हाल फिलहाल में पीछे छूटने वाला नहीं। लेकिन एक ये लोगों के बारे में कहा जाता है कि जनता बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाती है, तो ऐसा तो नहीं कि ये मुद्दा चुनाव तक, अभी तो 2 साल है चुनाव में, हाल फिलहाल अभी कहीं चुनाव होने नहीं है। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन आप देखिए ना कि ये भी कहा जाता है कि राजनीति में जो मुद्दे होते हैं तो जलाए नहीं जाते, दफना दिए जाते हैं ताकि उनको उखाड़ा जा सके समय आने पर। तो ये उखाड़े जाएंगे। अब हमेशा देखिए, रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा उखड़ जाता है, तमाम सारे प्रमोशन में रिजर्वेशन का मुद्दा उखड़ जाता है। तो चुनाव के वक्त इस तरीके के मुद्दे हवा बनाते और नैरेटिव बनाने में बहुत अहम भूमिका है। लगता है भाजपा भी इसको लेकर के बैकफुट पर है। गृह मंत्री का बयान, उसके बाद प्रधानमंत्री को पीसी करनी पड़ रही है। नहीं, बिल्कुल, मुख्यमंत्रियों को बोल दिया गया कि अपने अपने राज्यों में पीसी कीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बैकफुट पर है। डेंट है भाजपा पे, एकदम जबरदस्त है। भाजपा डरी हुई, क्योंकि आप देखिए, जब संविधान और आरक्षण का नैरेटिव बना करके इतना बड़ा नुकसान भाजपा का हो सकता है, तो सोचिए, ये तो गृह मंत्री का बयान वो भी सदन में दिया गया।
लोकसभा के भीतर, राज्यसभा के भीतर, तो आप ये समझिए कि ये कितना बड़ा डेंट कर सकता है। ये बिल्कुल। सीधा संवेदनाओं पर जुड़ा हुआ मुद्दा है बहुजन समाज। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो प्रशांत जी हमारे साथ थे और वो साफ तौर से कहते हैं कि बाबा साहब से जुड़ा हुआ मुद्दा महज चुनावी मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत लंबी लड़ाई है और बहुजन इस बात को समझता है, राजनीतिक पार्टियां भी इस बात को समझती हैं कि इस मुद्दे को हवा देते रहा जाए और जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो चुनावों में कब उखड़ आए, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी संभव है। तो सियासत में हर एक चीज़ की अपनी एक बात है, अपनी एक वैल्यू है। तो निश्चित तौर पर ये जो बाबा साहेब और अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो चुनाव में भाजपा को लंबा डेंट देगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके क्या विषय हैं, आपके क्या मुद्दे हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप किन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं ये भी आप हमें लिख दीजिए। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।